मक्का में अचानक खौफनाक तूफान, हज पर ये क्या हो गया। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मक्का में अचानक से तूफानी हवा और बारिशों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वीडियो तेजी से वायरल। इससे पहले कि हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुब्तला हो सकें। जी तो दोस्तों, जून जुलाई के आते ही दुनिया भर में मानसून का मौसम शुरू हो जाता है और अभी पिछले सैलाब की तबाहकारियां ही ठीक नहीं हुई थी कि दुनिया भर में फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। आजकल समुद्री तूफान की खबरें हर तरफ गर्म हैं। कराची के साहिल समंदर पर दुखियानी और साहिल समुंदर की सतह बुलंद होने की खबरें बार बार सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और ऐसी ही दिल दहला देने वाली पेशगोई मस्जिद हरम के बारे में भी सुनने में आ रही है कि इस बार तेज आंधियों के साथ तूफानी बारिशों का रुख खाना काबा और सऊदी के दीगर शहरों की तरफ भी होगा। कहीं ये कुर्बे कयामत की कोई बड़ी निशानी तो नहीं। इस बात की तफसील भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता कई सालों की तरह इस साल भी हज के मौके पर तेज आंधियों के साथ तूफानी बारिशें होंगी। अगर हम हिस्ट्री के चंद पन्ने पलट कर देखें तो मस्जिदुल हराम में जारी तोसीद इमारतों के काम के दौरान तेज आंधी और तूफानी बारिश के दौरान क्रेन के मस्जिदुल हराम के अहाते में गिरने से 90 लोग शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये हादसा सफा और मरवी के दरमियानी जगह पर पेश आया, जिससे कई लोग मलबे तले दब गए थे। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया था, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जिसकी वजह शहदा और जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। ये बात काबिले जिक्र है कि तूफान और हादसे के बावजूद खाना काबा का तवाफ जारी रहा और हरमे शरीफ की फजा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा से गूंजती रही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। हरमे शरीफ की तोसी का काम जारी था कि इस दौरान तेज आंधी, तूफान और बारिश शुरू हो गई, जिसके नतीजे में दरख्त और खेमे उखड़ गए। इस दौरान सफा और मरविया के दरमियानी मकाम पर हरमे काबा की तोसी के लिए नस्ब क्रेन नीचे आ गिरी। जख्मियों को फौरन तिब्बी इमदाद के लिए एम्बुलेंसों के जरिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। इस तूफान में बहुत से मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा। लोगों की बड़ी तादाद एम्बुलेंसों में ही मौजूद रही, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हरम शरीफ में हादसे के वक्त कम से कम 20 से 30 हजार लोग मौजूद थे। खदशा ये जाहिर किया गया है कि शहीद होने वालों में ज्यादातर आज़मीने हज शामिल हैं। इस तादाद में इजाफे का खदशा है। सऊदी शहरी दफा के महकमे ने हादसे में 87 लोगों के शहीद और 180 के जख्मी होने की तस्दीक की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाक़या सफा और मरवा के दरमियानी मकाम पर नमाज इशा से पहले पेश आया। बताया जाता है कि 2 दिन पहले इस जगह को नमाजियों के लिए क्लियर किया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्रेन हादसे के जख्मियों में 9 भारतीय शहरी भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने और वजारत हज में इब्तिदाई तौर पर एक पाकिस्तानी डॉक्टर की शहादत की तस्दीक की है। कई और पाकिस्तानियों की शहादत का खदशा भी है। हादसे के बावजूद बैतुल्ला का तवाफ जारी रहा। हादसे के वक्त तूफानी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी। जुबा होने की वजह से भीड़ ज्यादा थी। बाज ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शदीद तूफान के दौरान बिजली गिरने से क्रेन हरमे शरीफ के 9 तामीर शुदा हिस्से पर गिरी। ये मुताफ तवाफ की जगह पर गिरी। ऑनलाइन के मुताबिक शहीद होने वालों में पाकिस्तानी, मलेशियन, हिंदुस्तानी और इंडोनेशियन शामिल हैं।
अरब न्यूज के मुताबिक जख्मी होने वालों में 25 बांग्लादेशी शामिल हैं। हरम शरीफ को 4 लाख मुरब्बा मीटर तक तोसी देने का काम जारी है, जिसके लिए तामीराती क्रेनें लगाई गईं, जिनमें एक तूफानी आंधी और बारिश की वजह से गिरी। हज की अदायगी के लिए अब तक 8 लाख आज़मीन दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंच चुके थे। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। दोस्तों, ऐसे कई वाकयात कई सालों से सऊदी के हवाले से सुनने में आ रहे हैं, जो कि बास लोगों के मुताबिक कुर्बे कयामत की निशानियों में से हैं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत की निशानियां बताते हुए फरमाया, ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और फख्र करेंगे। मौलाना ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को 70 साल पहले हज पर गए वो हमें बतलाया करते थे कि जब मैं हज पर गया तो वहाँ के अरब लोग हम हाजियों से राब्ता करते थे, ताल्लुकात बनाते थे, एड्रेस लिया करते थे और फिर हमारे यहाँ आया करते थे और हाजी लोग इनके साथ ताउन किया करते थे। यानी हज वही करता था जो साहिबे हैसियत होता, और ऐसे साहिबे हैसियत लोग बहुत कम हुआ करते थे। फरमाते थे कि मेरे पास भी अरब लोग आए और मैंने इनके साथ ताउन किया। ऐसे ही एक अरब के बारे में उन्होंने बताया कि मैं जब पहली बार हज पर गया तो मैंने रियाज में उसे नंगे बदन और नंगे पांव देखा। जब दूसरी बार गया तो रियाज शहर में वो कई मंजिला इमारत का मालिक था। मैं उसकी दौलत और रियाज शहर को देखकर हैरान रह गया। इमारतों का यह मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। यानी मुकाबला अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है। अरब दुनिया की बिल्डिंग सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। बताने का मकसद सिर्फ इस कदर है कि हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो रहा है और पेश गोई पूरी होकर अपने नुक्ते कमाल को पहुंच चुकी है। इसके बाद अल्लाह के उसूल हर कमाले राज़वाले के हर कमाल के लिए एक सवाल आगाज भी हो चुका है। गाड़ियां अब सिर्फ तेल पर ही नहीं बल्कि गैस, बिजली और सोलर एनर्जी वगैरह से भी चलना शुरू हो गई हैं। तेल दीगर मुल्कों से बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो गया कि अब मार्केट तलाश करना भी एक मसला है। सवाल पैदा होता है कि इस सवाल के बाद क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि कयामत से पहले अरब दोबारा से सरसब्ज हो जाएगा। यानी पहले भी सरसब्ज था, कयामत के नजदीक दोबारा सरसब्ज हो जाएगा। चुनाचे पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली की वजह से सऊदी और इमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। इतनी बारिशें और हवाएं के सैलाब आना शुरू हो गए।